वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इसमें जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नॉलेजेबल क्वेश्चन आते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, ये पहला पार्ट है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, 1950-1951 के लिए भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है आर के षणमुखम सेठी। तो आर के षणमुखम सेठी ने भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 2, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? इस क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है। और इंदिरा गांधी देश की प्रथम जैसे कि वित्त मंत्री भी रह चुकी है। और देश की प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री कौन है? तो जैसे कि निर्मला सीतारमण है। और देश की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी थे। क्वेश्चन नंबर 3, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? क्वेश्चन का उत्तर राजीव गांधी ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सर्जित बजट क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन निष्पादन बजट कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर या ब्याज कर किस तरह के कर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रत्यक्ष कर है, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर। क्वेश्चन नंबर 6, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर है? इस क्वेश्चन का उत्तर अप्रत्यक्ष कर है। तो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सोवियत संघ, तो सोवियत यूनियन रूस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन सर विश्वेश्वरैया, तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इंग्लिश में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन सर विश्वेश्वरैया ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? इस क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसकी हैरोल्ड डोमर संबंधी मॉडल, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इस क्वेश्चन का पीसी महालनोबिस मॉडल, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी पंचवर्षीय योजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का होता है चौथी पंचवर्षीय योजना ओपन
कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 50, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन अशोक रुद्र और इलन एस मात्र ने तैयार किया था ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 17, अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन DT लकड़ावाला, तो DT लकड़ावाला को रोलिंग प्लान भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? इस क्वेश्चन का पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन थे अनुच्छेद 280, तो वित्त अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है? अभी जो आप अपने फ़ोन के कीपैड में भारतीय रुपये का जो चिन्ह होता है तो वो किसने डिजाइन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन D उदय कुमार ने तैयार किया है भारतीय रुपये का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? इस क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा होता है तो उस अर्थव्यवस्था को घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इस क्वेश्चन का उत्तर वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 24, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर पंजाब नेशनल बैंक पहला पूर्ण भारतीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 25, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इस क्वेश्चन का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है भारत का, और दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भारतीय स्टेट बैंक की है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन खारगोन मध्य प्रदेश में भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो भारत का आयात निर्यात बैंक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन एग्जिम बैंक, तो एग्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन 1949 में भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन जल शक्ति मंत्रालय, तो गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर फ्रांस देश है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, तो 70% लोग कृषि पर निर्भर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 32, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इस क्वेश्चन आयात निर्यात बंद होना, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, और 2015 में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का थे गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का मॉरिशस, तो मॉरिशस भारत में विदेशी निवेश करने वाला दुनिया का पहला देश है।
दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, वहाँ पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और ट्विटर पे भी आप हमें ड्रीम केबीसी जीके को फॉलो कर सकते हो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? इस क्वेश्चन का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 1920 में बड़ौदा में लागू किया था चकबंदी कानून। क्वेश्चन नंबर 38, 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रामकृष्ण हैंगर। तो रामकृष्ण हैंगर ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किसके द्वारा होती है प्राप्त? तो इस क्वेश्चन सीमा शुल्क के द्वारा। तो सीमा शुल्क के द्वारा केंद्र को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में कागजी मुद्रा, जो कागज के नोट होते हैं, उसकी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन को 1862 में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन तो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय। तो यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कई एग्जाम में आता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। और भारत में भारतीय प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है सेबी और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1928 में हुई थी और ये सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। अहमदाबाद में भी है, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 42, शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन रॉबर्ट पियरे। तो रॉबर्ट पियरे शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 43, बजट किस सभा में पेश होता है? तो भारत के किस सदन में बजट पेश होता है? तो इस क्वेश्चन लोकसभा में पेश होता है बजट। क्वेश्चन नंबर 44, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को लागू करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का 1 अप्रैल 2016 में। तो 1 अप्रैल 2016 में गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसे 115वां संविधान संशोधन था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जीएसटी? तो 115वां, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, शेयर को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सेबी शेयर को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46, आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का 1948 में आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नागपुर में स्थित है केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। तो इस क्वेश्चन का दक्षिण मुंबई वर्ली में स्थित है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का ये आखिरी में, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का तो राष्ट्रपति करते हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।